हेलो एवरीवन। दिस साइड प्रवीण शर्मा इन दिवासी। सो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस की वो बात कर लेते हैं, राइट। सो कल हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइस जो है फेड नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट, राइट। मेरा ये फेड होता है तो कहीं ना कहीं फिर जो है जो बायस ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया है, कहीं ना कहीं क्या होगा, वो वीक पड़ता हुआ हमें दिखेगा। एग्जैक्टली देखें तो कल मार्केट खुलने के बाद जो है अपर साइड से मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ चलना शुरू किया, राइट। एंड जो कि सिल्वर में 2.25 के आसपास का हाई था, वहां से जाके सेकंड हाफ में और वीकनेस देखने को मिला सिल्वर के अंदर। एंड क्लोजिंग देखें तो 2,21,000 के आसपास में हमें देखने को मिला है, राइट। सो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, देयर इज नो एनी नेगेटिव न्यूज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इन द मार्केट। काफी चीजें रिसर्च की एंड कोई भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि मतलब जो श्योरली श्योरली मतलब कि इम्पेक्ट करे गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को। सो देखें अभी क्या रह सकता है, राइट। ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है कि ये मनी फ्लो की वजह से एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। एंड दो इवेंट सामने सामने हैं अभी, आज का और कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं बोल भी रहा हूँ कि ये वाला जो बीट है, इट्स वेरी वॉलेटाइल फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज फॉर द इक्विटी मार्केट, राइट। तो अभी देखें तो मुझे लगता है कि आज गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिख रही है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, भारतीय बाजारों के अंदर। मुझे लगता है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 2,18,000 से लेके 2,20,000 के जोन में हमें सिल्वर ओपन होते हुए दिखेगा कहीं ना कहीं आज, राइट। एंड एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी रह सकती है देख लेते हैं एक बारी। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो स्विंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि प्राइस जो है 2,16,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड अगर प्राइस 2,16,000 को अगर आज होल्ड करता है तो मार्केट जो है फिर से एक बार फिर यू टर्न लेगी एंड कोशिश करेगी जाने के लिए 2,00,000 25,000 के जोन में, राइट। तो शॉर्टर टर्म में हम इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, राइट। दूसरा ध्यान रखना है, अगर ये पॉइंट के नीचे मार्केट निकलता है 2,16,000 के नीचे, तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2,12,000 का, राइट, सिल्वर में। उसके लिए फिर हम लोग तैयार रहेंगे। अभी चीज ध्यान रखना, जिस तरीके से सेंटीमेंट एंड ऑल है, ओवरऑल डाउन साइड ही खुलना चाहिए, गैप डाउन खुलना चाहिए सिल्वर। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास यहाँ से अभी 40 मिनट के आसपास है, मार्केट घूम जाता है, राइट। इंटरनेशनल तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है अप्रोक्स 2,23 के आसपास, तो फिर टारगेट वो भाई 2,25 2,26 रहेगा। एंड फिर हम वेट करेंगे ये पॉइंट का, राइट। एंड मेजर एक लेवल का देखें तो अभी ना एक पॉइंट ध्यान रखना, 2,25 निकलते ही सीधे टारगेट 2,30,000 के फिर यहाँ से बनते हुए देखेंगे। एक मेजर पॉइंट अप साइड में ये ध्यान रखना, राइट। एंड मेजर पॉइंट डाउन साइड में 2,16 था, इसके नीचे निकलती है हमें फिर मोर वीकनेस देखने को मिलेगी। बाकी बीच में नेगेटिव खुल के हो सकता है टाइम पास कर दे, राइट। तो ये सिल्वर का स्ट्रेटजी है कि क्या रह सकता है ओवरऑल। चलिए वरना गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड किस तरीके से ना रिएक्ट कर रहा है अभी। ओवरऑल देखें तो बायस को भी जान से फंसाया, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आने वाला है मार्केट में। एंड हो सकता है पॉजिटिव साइड पे हो कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि बिग प्लेयर हमेशा छोटे प्लेयर को निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। तो मे बी शाम को पता लगेगा कि क्या साइकोलॉजी एंड ऑल चल रहा है। बट हम लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे जो है प्ले करेंगे अभी। एक पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट 1,41,000 के नीचे गोल्ड नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आने का मतलब है 1,39,000 की तरफ फिर गोल्ड जो हमें जाता हुआ दिखेगा, राइट। ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर नेगेटिव साइड पे ही है, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग देखने को ना मिले। दूसरा ध्यान रखना, 1,43,500 के ऊपर गोल्ड अगर निकलता है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये फिर से 1,44,000 से लेके 1,45,000 में जाता हुआ दिखेगा, राइट। बाकी देखें तो मुझे लगता है फिर से ये जोन पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पे जो है बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए लोअर लेवल से। मुझे लगता है जिन लोग ने बाय किया था, मतलब कि प्राइस को ऊपर पुश दिया था, वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स है उसे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है मार्केट के अंदर। ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा कंफर्म हो जाएगा शाम को, इस तरह की चीजें हमें होती हुई दिख रही है। हायर चांस है कि लोअर लेवल से आज फिर से इन्हें का बाउंस बैक देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, राइट। लोअर लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा। बाकी भी देख लेते हैं कॉमेक्स पे इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है अभी। कल मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा था कि जो है 4 या 50 डॉलर के नीचे नहीं आना चाहिए। कल का स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर से सेल आया, फिर प्राइस ने होल्ड किया, फिर पुल बैक। बट पहला पुल बैक सेकंड पुल बैक को क्रॉस नहीं किया, फिर डाउन साइड, फिर पुल बैक। एंड अगेन देखें तो ये वाला जो क्रॉस क्रॉस था, नेक्स्ट पुल बैक ने इसको फिर क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आ गया।
स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई एंड लो लो बनता हुआ आ रहा था प्राइस में, तो श्योरिटी आ गई थी कि प्राइस कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली भी देखें तो 4,044 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगले आधे से घंटे के अंदर ये प्राइस अगर यहीं पे होल्ड होता है, प्राइस फिर से यू टर्न ले लेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अगर ये यू टर्न लेता है तो इन भारतीय बाजारों में भी गोल्ड एंड सिल्वर में यू टर्न देखने को मिलेगा। एंड इट्स अ परफेक्ट प्लेस कि यहाँ से जो इस प्राइस को घूम जाना चाहिए, राइट। तो पॉइंट भी नोटेड। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई अभी बड़ी कैंडल डाउन साइड में नहीं बनती हुई दिखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जितने भी बायर्स ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी कल, वो सब लोग जो है कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिखेंगे भारतीय बाजार के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी, राइट। तो ये सीन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बट हायर चांस है, जिस तरीके से लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसके लिए हम लोग फिर तैयारी रहेंगे ओवरऑल। चलिए एक बार देखते हैं कॉमेक्स पे सिल्वर का क्या भाव है। कॉमेक्स पे सिल्वर का भाव देखें तो मतलब अभी ये जो है $57 के आसपास है। मतलब अपने आप को होल्ड किए हुए, इट्स अ गुड साइन। ये वो नीचे जाने को तैयार नहीं है इससे प्राइजेस। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा। यस। सो ओवरऑल देखें स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ देखने को मिली थी सिल्वर से ही देखने को मिली थी। एंड कल वीकनेस देखें तो सिल्वर ने फिर से प्राइस को नीचे की तरफ फेंक दिया, राइट। अभी देखें तो ये जोन पे आके खड़ा हो गया एंड यहाँ से ही एक बाउंस बैक देखने को मिला था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मुझे लगता है फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। ये वाला स्विंग जो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि $57 के नीचे कॉमेक्स पे सिल्वर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो हम सब लोग ट्रैप हो जाएंगे एंड फिर हम बाउंस बैक का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। जिस तरीके से इसने यहाँ पे होल्ड किया है तो अभी आधा घंटा 30 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्राइस। अगर ये प्राइस होल्ड होता है तो फिर से हमारा 59 से लेकर $60 की तरफ का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये हमें एक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो क्रूड ऑयल डाउन साइड ही है, मतलब कि टॉप से अभी देखें तो $84 के आसपास है। थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जस्ट क्रिएट हुआ क्योंकि थोड़ा डॉलर इंडेक्स में कल हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला, सो दैट गोल्ड एंड सिल्वर कॉमेक्स पे खुलता हुआ दिखा। बाकी कोई मेजर न्यूज या इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है कहीं भी। तो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या रह सकता है। हर एक पॉइंट को ब्रीफ में डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।